सो गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में बेटा हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देख रहे थे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम है और जिनका सिमेट्री शेप वगैरह सेम है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते थे। ठीक, इसको हमने सिंपल वे में रिप्रेजेंट किया था। सपोज हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं लाइक दिस, फाइन। तो ये क्या करेंगे, ये कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद ये 2 ऑर्बिटल बनाएंगे। एक ऑर्बिटल की एनर्जी हायर होगी और एक ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होगी। जो लोअर ऑर्बिटल होगा, लोअर एनर्जी वाला होगा, उसको आप कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर एनर्जी वाला होगा उसे आप कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फाइन। और ये आपके हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रेड कलर से जो आपको दिखाए हुए। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन जो आपके पास पहले थे 1 2 3 4 मैक्सिमम हो सकते हैं, 2 ऑर्बिटल हैं तो ये बाद में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेट होंगे। ठीक है, हाँ, इसका एक छोटा सा हम एग्जांपल देखते हैं। और सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज H2। हाँ, एग्जांपल लिखिएगा बेटा H2 का। ठीक है, H2 कैसे बनेगा, पहले सिंपल वे में सोचिए। हाँ, H और H मिलके बॉन्ड बनाएंगे। अब हमें चेक करना है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर? तो H का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, H के पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सही। तो H अपना एक 1s ऑर्बिटल लेके और दूसरा H अपना 1s ऑर्बिटल लेके यहां पे पहुंचे। बात समझ में आ गई? चलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी दिखा देते हैं। इनके पास भी एक था, इनके पास भी एक था। अब क्या हुआ, इन दोनों ने कंबाइन किया और यहां पर इन्होंने एक नहीं, दो कंबाइन हुए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुके हैं। अब इनके नाम क्या होंगे, तो इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s और इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ये समझ में आया? क्योंकि s और s से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई तो बन नहीं सकता। ठीक, चलिए अब टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने थे बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 थे ना? हाँ, जो शुरू में थे ना, एक ये था एक ये था। तो जब इनके कमरे तैयार हो रहे थे तो ये दोनों साइड हुए। अब यहाँ पे आपको पता है भाई, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे फिट करने हैं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल लगाइए। हाँ, जो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, हुंड्स रूल था, सब अप्लाई होगा। तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पहले यहां जाएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास दोनों किसमें आ गए? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आ गई? तो H2 ऐसे बनेगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। ओके, बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, डिवाइडेड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा? बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। ये बात समझ में आई? ओके, अच्छा एक और चीज यहीं पे देखिए, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। एक और चीज वो ये है कि ये डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। मेथड क्या बताया था? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड है सारे के सारे तो डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? ये आपको दिख रहा है पेयर्ड हैं, तो बिल्कुल आप इसे लिखेंगे डायामैग्नेटिक। बात समझ में आई? हाँ, तो ये हमने किसके लिए बनाया? H2 के लिए। हमने बॉन्ड ऑर्डर देखा और हमने देख लिया उसका नेचर डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। एक चीज और यहां पे काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल के टर्म्स में लिखने की। ठीक है, ओके।
तो मॉलिक्यूलर वे में कैसे लिखा जाएगा, आप क्या लिखोगे, सबसे पहले गया सिग्मा 1s, इसमें कितने गए 2, सिग्मा 1s2, ये समझ में आ गया। हाँ सिग्मा 1s देखिए ना, ये रहा सिग्मा 1s रहा आपके पास। ओके इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं तक इलेक्ट्रॉन है। वैसे अगर आगे लिखा जाता तो कैसे लिखा जाता, सिग्मा 1s स्टार, ठीक है, यहाँ पे जितने आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमें इसको लिखने की 1s स्टार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि हमारे दोनों मॉलिक्यूल कहां पर हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे। ओके एक और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और देख रहे हैं, और ये अब हमारे पास है बेटा H2 माइनस, H2 माइनस, सोचिए क्या हुआ होगा, एक H होगा और एक H माइनस होगा। अब इनको समझना आपको, H का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, H माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए तो मैं आपको एक ऑर्बिटल यहां पे दिखा रहा हूं, ये मैंने H का दिखाया 1s में एक इलेक्ट्रॉन, हाँ यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं H है, ठीक है। ओके दूसरा ऑर्बिटल किसका आएगा, H माइनस का, H माइनस का भी 1s ऑर्बिटल होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। H माइनस का मतलब एक तो H का अपना इलेक्ट्रॉन था, एक और आ गया, तभी तो वो H माइनस आयन बना, ठीक। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनको हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं, ये बने हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करने, जो टोटल थे 3 इलेक्ट्रॉन्स वो साइड किए थे, जब ये कमरे बन गए तो अब इनमें फिल करना शुरू करते हैं। पहले कहां जाएंगे, 1 2, समझ में आया। अब जो थर्ड है वो ऊपर जाएगा, ये बात समझ में आई। बीएमओ में कितने हैं, 2, एबीएमओ में कितने हैं, 1। कहानी समझ में आ रही, ओके। बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से बता दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर, 2 बॉन्डिंग वाले माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर आ गया 0.5। मैंने आपसे लास्ट क्लास में एक बात कही थी, बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव में कुछ भी वैल्यू उसकी आ रही है तो वो बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है। तो H2 माइनस पॉसिबल है, एग्जिस्ट करेगा। अच्छा जल्दी से मुझे ये बताइए कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, चेक कीजिए, बस चेक क्या करना है, कहीं कोई अनपेयर्ड तो नहीं, और जैसे ही आप देखेंगे आपको अनपेयर्ड यहां दिख जाएगा, अनपेयर्ड है मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो गया। बात समझ में आई, वेरी गुड। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वाला, हाँ, सिग्मा 1s2 हो गए, देन सिग्मा स्टार 1s1, क्लियर। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो मॉलिक्यूल की बात होने लग गई, ठीक है। अच्छा एक आप ट्राई लीजिए, एक आप ट्राई लीजिए, ओके। H2 प्लस, हाँ इसे जरा ट्राई कीजिए। H2 प्लस बेटा, इसमें एक H एटम होगा, एक H प्लस होगा। H प्लस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा, H के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। चलिए देखते हैं जरा, भाई क्या हुआ कि ये जो H है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये अपना 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन लेके पहुंच गया, बोला हमें कंबाइन करना है, ओके। यहां पे मैं लिख भी दूं, ये हमारा H है, और H प्लस के पास ऑर्बिटल तो है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन भाग गया, तभी तो वो H प्लस बना, ठीक। तो ये भी हमारा 1s बना, फाइन। चलिए देखें, ये जब कंबाइन होंगे तो क्या करेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे,
तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने फॉर्म कर लिया। फाइन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे आपके पास? 1 + 0 1 थे। ओके, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? बस यहां पे। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। यहां पे भी आपका आ गया 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? ये पेयर कहां, इकलौता है तो कहां से पेयर्ड होगा? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। फाइन। तो आप यहां पे कह सकते हैं H2 माइनस and H2 plus, all three exist because इनका बॉन्ड ऑर्डर कुछ ना कुछ आ रहा है। हाँ, जीरो या नेगेटिव अगर आ जाता, पॉजिटिव आना चाहिए, कुछ जीरो या नेगेटिव आ जाता तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करते। अभी उसका भी एग्जाम्पल लेंगे, चिंता मत कीजिए। फाइन। अच्छा, एक क्वेश्चन इसके बाद और मिलता है, वो है इनकी स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो लिख लीजिएगा, हाउ टू चेक स्टेबिलिटी। हाउ टू चेक स्टेबिलिटी। अब अगर आपको याद हो, हमने आपसे कहा था जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। फाइन। तो सबसे पहले तो कंफर्म है कि हम बॉन्ड ऑर्डर चेक करें। तो हाउ टू चेक स्टेबिलिटी में नंबर 1 है फर्स्ट चेक बॉन्ड ऑर्डर। तो जो आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, हाँ अभी आगे एक ट्रिक भी बता देंगे आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, 16-18 तक तो बता ही देंगे। ठीक है, हाँ फर्स्ट चेक बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पे कंफर्म हो गया कि आउट ऑफ दीज 3 H2 मोस्ट स्टेबल है। चेक कर लो भाई, क्यों है मोस्ट स्टेबल? बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब बाकी दोनों H2 माइनस और H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। ठीक, तो अब एक नया रूल देंगे, सेकेंड पॉइंट। if bond order same higher number of electrons in anti bonding, हाँ जी, एंटी बॉन्डिंग में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, लो स्टेबिलिटी। समझ में आ गया? एंटी बॉन्डिंग में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो लो स्टेबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा देखिए दोनों केसेस को देखिए। हाँ, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं H2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0। चेक कर लेना। हाँ, एक मिनट। H2 माइनस में तो 1 है, H2 माइनस में 1 है, H2 माइनस में 1 है, 0 नहीं है, 1 है। और H2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग में 0 है। ये कुछ समझ आया? ठीक है, तो H2 माइनस जो है वो लेस स्टेबल हो जाएगा। H2 माइनस इज लेस स्टेबल। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इट हैज more electrons in anti-bonding. क्लियर? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अब आपका क्या बना? H2 मोस्ट स्टेबल, उसके बाद H2 प्लस, उसके बाद H2 माइनस। H2 माइनस इज लीस्ट स्टेबल। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो था आपका वो 1 था, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5। इसका मतलब ये तीनों के तीनों एग्जिस्ट करते। ठीक है, ये तीनों एग्जिस्ट करेंगे
बिल्कुल। और यहाँ पे आप चाहें तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जब आप देखेंगे तो H2+ में 0 थे, ये 1 थे। जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो लेस स्टेबल होगा। अब बेटा एक एग्जांपल देखिएगा, He2। हाँ, He2 जरा चेक कीजिए इसे। He2 क्या होगा? अगर बॉन्ड बना होगा तो हीलियम और हीलियम के बीच, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है? बिल्कुल सही, 1s2 होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? दो ऑर्बिटल हीलियम अपने अपने ऑर्बिटल लेके आए, बोले 1s और 1s है। कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। ओके, 1s2 1s2 कंबाइन करेंगे। कंबाइन करेंगे तो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने दो बना लिए यहाँ पे। एक बॉक्स ये रहा बॉन्डिंग का, एक एंटी बॉन्डिंग का। चाहे तो लिख लीजिए BMO और ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फाइन। चलिए इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? 1 2 3 4। बात समझ में आई? चाहे तो नंबरिंग लिख देते हैं, 1 2 3 4, आपके समझने के लिए बता रहा हूं। बिल्कुल। एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2, और बॉन्डिंग में भी 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना? बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2 - 2/2, दैट इज 0। जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव दिखे, दैट मींस डज नॉट एग्जिस्ट। तो He2 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। He2 की बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने जितनी आपकी प्रॉब्लम्स थी कि एक वैकेंट ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बना सकता, या बॉन्ड बनाएगा तो कैसे बनाएगा, हाफ फिल्ड कैसे बनाएगा, कंप्लीटली फिल्ड कैसे बनाएंगे, तो सारे हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, और जहां पे बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा वहां पर आप कहेंगे कि ये अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइन। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज और भी देखी जा सकती थी, जो हम H2+ वाला देख रहे थे, उसमें आपसे बॉन्ड लेंथ भी पूछा जा सकता है। हाँ, अगर मैं स्टेबिलिटी पे देखूं, देखिएगा स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी आपको मिली थी H2, देन H2+, देन H2-, यही मिली थी। ओके, अब अगर कोई आपसे पूछे कि बॉन्ड लेंथ बता दीजिए, तो बॉन्ड लेंथ स्टेबिलिटी के अपोजिट होती है। तो H2 की बॉन्ड लेंथ कम होगी, H2+ की उससे थोड़ी ज्यादा होगी, और H2- की सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए ये लीस्ट स्टेबल है। फाइन। बिल्कुल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, बड़े आसान आसान से होते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो बेटा He2+ ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, स्टेबल है कि नहीं है? ठीक है, और अगर स्टेबल है तो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई आपके पास एक हीलियम होगा और एक हीलियम+ होगा। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल आप इसको कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे भाई 1s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल एक हीलियम का है, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एक 1s 1 इलेक्ट्रॉन होंगे हीलियम+ में। ये बात समझ में आई बेटा? सो टोटल आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चेक कर लो, चेक कर लो। बिल्कुल, क्योंकि आपको सॉल्व करना है। ये इसके बने, ये स्टैंडर्ड तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह से बुक में आपको बना होगा। हाँ, यहां पे आपके बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, BMO और एंटी BMO। ओके, ये आपने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 2 - 1/2, दैट इज 0.5। कोई डाउट तो नहीं? जैसे 0.5 आया आपने कहा सर ये स्टेबल है और ये एग्जिस्ट करता है। किसी को डाउट? और ये है पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल सही। देखिए आप लोगों के सबके जवाब आ गए, बहुत बढ़िया है ना, आसान सा है। अच्छा,
चलो एक और देख लो। अब वही चीज है कि कोई आपसे कहे, देखिए वो चीज आपको पढ़ा आपने नहीं पढ़ा वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि HHE इनके बीच कोई बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं, आधे लोग कहेंगे हीलियम, इनर्ट गैस, वो सब कुछ नहीं सोचना। आपको अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि कैसे ये बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो ये अपना ऑर्बिटल लेके पहुंचे, ये अपना ऑर्बिटल कौन सा है, 1s 1s। बात समझ में आई? ओके, 1s 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 और इसके पास 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 3। टोटल इलेक्ट्रॉन 3। जब इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया तो बॉन्डिंग में गए 2 और एंटी बॉन्डिंग में गए 1। अभी सस्ते वाले बता रहा हूं, सस्ते वाले मतलब आसान वाले, ठीक है, हाँ, जिन्हें आप वर्बली भी कर लेंगे। तो यहां से आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2 - 1/2, दैट इज 0.5। इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा। यानी समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। चलो एक और देखते हैं। अब जरा सी, हाँ, हीलियम से ऊपर गए तो अब 1s 2s भी आ जाएगा। तो कोशिश करते हैं Li2 के बारे में समझने। Li2, अब देखिए जरा Li का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, एटॉमिक वाली बात हो रही है, तो 1s2 2s1। दूसरा Li भी मेरे पास होगा, ये भी होगा 1s2 2s1। ठीक है। अच्छा, अभी हम समझने के लिए ये कह लेते हैं कि भाई सबसे पहले बॉन्ड बनाने की कोशिश कौन करेगा, जो सबसे लोअर एनर्जी वाले। स्टेबल तो वही है ना। तो पहले इन दोनों ने कोशिश की, 1s2 और 2s2। जरा समझते हैं, 1s2 2s2 यानी 1s 1s ऑर्बिटल जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन। क्या लगता है आपको ये बॉन्ड बना पाएंगे? अभी अभी हमने देखा था, He2 की बात कही थी, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। कोशिश इन्होंने की, लेकिन यहां पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड बाय 1s 1s। समझ में आया बेटा? पॉसिबल है ही नहीं। तो अब कोशिश किसकी होगी? अभी तो ये बचे हैं ना, तो अब 2s वाले साहब आएंगे, और 2s ऑर्बिटल, और 2s ऑर्बिटल क्योंकि इनकी एनर्जी सेम और इनकी ज्योमेट्री भी सेम, सिमेट्री भी सेम, तो ये कहेंगे भाई अब क्या करें, कंबाइन कर लेते हैं। अच्छा, मेरे थोड़े बड़े छोटे बने हुए हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो ये देखिए, ये इन्होंने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन थे कितने कितने? यहां तो 1 1 थे ना। ठीक है, कहां जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन? कहां जाएंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन गए इधर। पक्का? सोच लो। सबसे पहले तो लोअर एनर्जी पे ही जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? प्लीज ध्यान रखिएगा, ये 2s वाले हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 2 - 0/2, दैट इज 1। क्लियर है? ओके, और ये आपका हो जाएगा डायामैग्नेटिक। कुछ बात समझ में आ रही? तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब कोई आपसे कहे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग लिख लीजिए, तो सबसे पहले सिग्मा 1s टू सिग्मा स्टार 1s2, ये तो इनकी बात हो गई। क्लियर है? अच्छा, फिर क्या होगा? सिग्मा 2s1, ओ सॉरी 2, सिग्मा 2s2। ठीक है। हाँ, एक्चुअल में इसके बाद एक और ऑर्बिटल होगा आपका सिग्मा स्टार 2s, बट यहां पर आपका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे ही नहीं ना। 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास टोटल थे, 6 के 6 चले गए। क्लियर है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो ये आपका Li2 के बारे में हो गया। हमने बॉन्ड ऑर्डर देख लिया, हमने ये चेक कर लिया कि ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। एक जल्दी से आप जरा चेक कीजिए,
Li2+, Li2+। पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, देखिए फिर आपको ट्रिक बताते हैं। हाँ, एक बार कोशिश कीजिए। अब बेटा Li2+ की जब हम बात करेंगे तो Li2+ मतलब एक आपके पास Li होगा और एक आपके पास Li+ होगा, ठीक है। हाँ, इसका मतलब आपका हो गया 1s2 2s1 एंड 1s2, ये आएगा। चेक कर लीजिए, टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। टोटल आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब ये इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s1, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे, ठीक है। इसका मतलब आपके पास, अब देखिए ये वाला तो आप इसको तो भूल ही जाइए ना, कई बार आपको बुक में ये ऐसे लिखा मिल जाएगा के का मतलब क्या हो गया? के शेल वाले हैं भाई, इनके तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर बराबर होंगे, ये यहाँ पर आपके काउंट ही नहीं होंगे। बॉन्ड कौन बनाएगा? ये वैलेंस शेल वाले। देखिए चीजें एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि वो उसके सपोर्टिंग में आया था। कुछ चीजें जो क्लियर नहीं हो रही थी उनकी क्लियरिटी के लिए आया था, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 1 - 0/2। आप चाहें तो टोटल लेके भी कर सकते हैं, 3 - 2/2 लिखेंगे तब भी आपका 0.5 आएगा। ये देखिए ये आपके बॉन्डिंग है बेटा, BMO, तो टोटल लेके करेंगे तब भी वही आएगा। और ये आपका एंटी बॉन्डिंग है। आप चाहो तो केवल वैलेंशियल वाले को ले लो, आप चाहो तो इनर वाले को इंक्लूड कर लो, ठीक है, आंसर सेम आएगा। हाँ, बट ये मैंने आपको पहले पूरा सॉल्व करके दिखाया कि क्यों वो 0 आ रहा है। कई बार ये समझ में नहीं आता कि सर उनको क्यों हमने नेग्लेक्ट कर दी। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक अनपेयर्ड हो गया, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक आ गया। अब वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने वाली चीज है ना, वो आपके ऊपर छोड़िए, कर लोगे? इतने सारे बना के दे चुका हूं, कर ही लोगे। ओके, Li2-, जल्दी से डिस्कस करो। Li2-, लिख दूं? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? Li और Li-, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 1s2 2s2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 1। चेक करो जरा, क्या ये आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 इलेक्ट्रॉन है, अरेंज करना है आपको, ठीक है। ओके, अब जब आप इसको देखेंगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 4 - 3/2, दैट इज 0.5। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आपको दिख रहा है यहां पर, तो ये भी आपका हो गया पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आ गई? तो एग्जिस्ट भी करेगा और पैरामैग्नेटिक भी होगा। तो Li2+, Li2- और Li2 सबके सब एग्जिस्ट करते हैं। Li2 डायामैग्नेटिक है, Li2+ और Li2- पैरामैग्नेटिक है। रट जाएं, अच्छा, नहीं तो निकालना आना चाहिए, ठीक है। स्कूल में तो शो करना पड़ेगा। ओके, अब जरा बात करें स्टेबिलिटी की। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपने का Li2 है, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि नेक्स्ट कौन है, Li2+ या Li2-? क्या कहा था? जिसमें एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो लेस स्टेबल। तो चेक कर लीजिए, काउंट करने हैं आपने, बिल्कुल सही। तो Li2+ ज्यादा स्टेबल होगा Li2- से, फाइन। और जब मैं बात करूंगा बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? स्टेबिलिटी के अपोजिट हो जाएगी, तो रिवर्स कर दीजिए, Li2+
और Li2 माइनस। Li2 माइनस की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, Li2 प्लस की उससे कम, और Li2 की सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी बिकॉज वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। फाइन। एक बेटा देखेंगे Be2। Be2 क्या ये पॉसिबल है या नहीं? ठीक है, ओके। टोटल इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे 8। टोटल इलेक्ट्रॉन 8। क्यों? बी का कॉन्फ़िगरेशन याद है ना, 1s2 2s2। चेक कर लो भाई। ओके, क्या होगा? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन में सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार इलेक्ट्रॉन भरिए। पहले 2 गए, फिर 2 गए, फिर 2 गए, फिर 2 गए। ठीक है, हाँ। तो बॉन्डिंग में कितने? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने? 4। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने? 4। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 4 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज 0। अरे 1s जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, बॉन्ड बनेगा नहीं। फिर 2s आएंगे, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, कोशिश करेंगे, कहेंगे नहीं बनेगा, निकल लिए, 4 के 4 गायब हो गए। कहानी समझ में आई? ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, यानी कि ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ कहानी समझ में आई? अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसने वीबीटी को, हाँ, उसकी लिमिटेशंस में उसको हमने डिस्कस किया था, वीबीटी फेल हो गई थी इसकी वजह से, और वो है हमारा O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अगर आप देखें ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p, x में 2 मान लेते हैं, 2p y में 1 मान लेते हैं, 2p z में 1 मान लेते हैं। चेक कीजिए जरा, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कुछ होगा। 1s2, इसको रिपीट कर दे रहा हूं, 2s2 2px2 2py1 2pz1। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। पहले क्या होगा? 1s के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए इसको हमने छोड़ दिया। 2s के साथ कोशिश करेगा, यहां पे भी कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही क्यों बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है? क्योंकि इनके केस में बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, बॉन्डिंग बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। अब क्या होगा? पी आपस में कंबाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अच्छा जी, एक काम करें, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेट्स से जेड है। आप किसी को भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बट अभी आपने मान लिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपकी जेड मान लिया आपने। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? पीजेड एंड पीजेड आपके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। पीजेड और पीजेड सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये समझ में आया? ओके, और पीवाई पीवाई, और कौन बचा? पीएक्स पीएक्स। ठीक है, ये दोनों मिलके पीवाई पीवाई से पाई बने, जितने बॉन्डिंग होगी। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब देखिए क्या होगा। अब भाई यहां पे पी ऑर्बिटल यहां पहुंचे। ओके, 3 3 ऑर्बिटल थे। फाइन,
इलेक्ट्रॉन कैसे थे वो भी देख लें, 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4 ऐसे लिख लो, 4 इलेक्ट्रॉन थे, फाइन। बिल्कुल यहाँ पे नंबर लिख दीजिए, 2p ऑर्बिटल थे, 2p ऑर्बिटल पहुंच गए। टोटल कितने बनने चाहिए, टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए, 6, ठीक। अब यहां बहुत ध्यान से समझना, 14 से ऊपर वाला मैंने एक केस अलग बताया था, इसलिए मैं अभी 16 ले रहा हूं, 16 की चिंता मत करना। 16 का मेथड होता है याद करने का बेटा 1221। हाँ, ये अगर आप नोएडा वगैरह गए हो तो सेक्टर याद करने में जहां पे बाउंड्री होती है इस तरह से होते हैं, 12-22 12-21, ठीक है। तो 1221, 1221 का मतलब बता रहा हूं आपको। 12 का 1 का मतलब है, ओके इसको कलर चेंज कर दो, रुक जाइए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 बना, इसके बाद 2 बनेंगे, फिर 2 बनेंगे और फिर 1 बनेंगे। ये है 1221 का तरीका, ठीक। कहानी समझ में आ रही है? आप वैसे भी आप याद कर सकते हैं बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल सिग्मा होता है, ठीक। तो ये आपका बना सिग्मा 2pz। फिर पाई, पाई के एक्स बने या वाई बने, दोनों स्टेबल होंगे, तो ये आपके होंगे पाई 2px, पाई 2py। बात समझ में आ रही? लोअर एनर्जी वाले आपके होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ऊपर कौन से आएंगे, पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, और सबसे ऊपर आएगा सिग्मा 2pz स्टार। कहानी समझ में आई? हाँ, अब इसके लिए देखिए मेरे पास एक वो बना हुआ था, मैं उसको आपको दिखा दूं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डायग्राम है वो फिल करने के लिए, ठीक है।